क्या आपको पता है लगभग 21 लाख ऐसे प्रोविडेंट फंड अकाउंट हैं जिस पे ईपीएफओ डिपार्टमेंट 0% इंटरेस्ट देता है। हाय, माय नेम इज रोशन रे। आई वेलकम यू टू माय चैनल माइंड योर मनी। जी हाँ, इस चैनल पे हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो रिलीज करते हैं। सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। हम इस बात के बारे में तो काफ़ी बात करते हैं कि हमें पैसे अर्न करना है, पैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे को ग्रो करके वेल्थ बनाना है। लेकिन हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे कुछ पैसे ऐसे हो सकते हैं जो कि डेड पड़े हो। उस पैसे पे हमको 0% इंटरेस्ट मिल रहा हो, वो पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हो। मार्च 2024 के एक आंकड़े के अनुसार लगभग 8,500 करोड़ रुपए 21 लाख पीएफ अकाउंट में ऐसे पड़े हुए हैं जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ईपीएफओ डिपार्टमेंट 0% इंटरेस्ट दे रहा है। यानी गवर्नमेंट इन पीएफ अकाउंट होल्डर्स के पैसे पे खुद तो पैसा कमा रही है, लेकिन इनको को उसमें से कोई भी इंटरेस्ट का पैसा इनको नहीं दे रही है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये पीएफ अकाउंट कौन से हैं और गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। सो गवर्नमेंट ने रूल ऐसा रखा हुआ है कि वैसे पीएफ अकाउंट जिसमें पिछले 3 साल यानी 36 मंथ्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, यानी उनके एम्प्लॉयर की तरफ से जहाँ कहीं भी वो अकाउंट होल्डर पीएफ अकाउंट होल्डर जॉब करते थे, उनके एम्प्लॉयर की तरफ से अगर उसमें किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया है तो उस तरह के सारे अकाउंट्स को ईपीएफओ डिपार्टमेंट डोरमेंट अकाउंट की कैटेगरी में डाल देता है, यानी इनएक्टिव अकाउंट की कैटेगरी में डाल देता है और कहता है कि अब से जब से ये 36 मंथ्स पूरा हो गया लास्ट कंट्रीब्यूशन और आज के डेट में जैसे ये 36 मंथ का जो गैप गवर्नमेंट ने रखा है वो पूरा होता है, उस मंथ ऑनवर्ड गवर्नमेंट कहती है कि इस पे हम आपको 0% इंटरेस्ट देंगे। आपको पैसा निकालना है तो निकाल लीजिए, आपको पैसा रखना है तो रखिए, आपका चॉइस है, लेकिन हम आपको इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। और इसमें ऐसा संभव है कि आपका भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो, और खासकर वैसे लोगों का जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अभी करते हैं, पहले करते थे और किसी अलग अलग रीजन से उन्होंने जॉब छोड़ दिया है, उसमें से किसी का भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट इनएक्टिव स्टेट में हो सकता है। सो जो की रीजंस हैं जिसके वजह से कोई भी अकाउंट इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, वो पहला रीजन है जॉब चेंज का। यानी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग कंपनी चेंज करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं। जब आप नई कंपनी में वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक नया प्रोविडेंट फंड अकाउंट मिल जाता है और उसमें उनका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। पुराने फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं जाता, 1 साल 2 साल और 3 साल तक तो उनको पुराने फंड में जो भी उनका पैसा जमा है पहले से उस पर उनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई कंसर्न नहीं होता, उनको लगता है कोई बात नहीं, अगर मैं उस पैसे को नए वाले प्रोविडेंट फंड अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लेता हूँ तो भी मुझे उतना ही रिटर्न मिलेगा और पुराने वाले में रहने देता हूँ तभी भी उनको उतना ही रिटर्न मिलेगा। ऐसा सोच के लोग ट्रांसफर के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करते हैं और वो पैसा वहीं रहने देते हैं। और ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि लोग फिर इस बात को भूल जाते हैं और उनको 36 मंथ के बाद उस पर 0% इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि लोग रिटायर हो जाते हैं, और रिटायरमेंट वाले केस में हालांकि डेटा हमारे पास नहीं है कि उस 21 लाख अकाउंट में से कितने परसेंट अकाउंट रिटायरमेंट वालों का है, लेकिन ये कम होगा। रेजिग्नेशन करके जो लोग जॉब से निकलते हैं, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं या अपने किसी काम में लगते हैं, उनका भी एक परसेंटेज होगा ऐसे अकाउंट्स का। तीसरा कैटेगरी जो इंडिया से बाहर जॉब स्टार्ट करते हैं, मेरे जैसे लोग जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इंडिया से बाहर जॉब स्टार्ट करते हैं, तब वहाँ के जो एम्प्लॉयर होता है उनको वो उस कंट्री के रेगुलेशन के हिसाब से, वहाँ के सोशल सिक्योरिटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से वहाँ वो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। पर उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है कि उनका जो एम्प्लॉई है जिसका
अकाउंट, पीएफ अकाउंट या सुपर अकाउंट इंडिया में एक्टिव है, उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन करने की उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी इस बात को भूल जाते हैं कि अच्छा उनका कोई एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट था, उसमें कुछ पैसे हैं और उसके बारे में उनको सोचना चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर मैं यूँ कहूँ कि इग्नोरेंस, लोगों को या तो पता नहीं है कि हाँ उनका अकाउंट इनएक्टिव स्टेट में हो चुका है। अगर ऐसे कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो रुकिए, आपको हम आगे ये बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा प्रोविडेंट फंड अकाउंट है या एक से ज़्यादा यूएएन नंबर है, किस अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और किस अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को पता होता है कि ठीक है उनको कुछ टाइम के बाद उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उनका पैसा आइडल रहेगा, उसके बावजूद भी ड्यू टू इग्नोरेंस वो छोड़ देते हैं। एंड द लास्ट वन कुड बी डेथ ऑफ द पीएफ अकाउंट होल्डर। उस केस में जो नॉमिनी है उनको इस बात पे एक्शन लेना पड़ेगा कि अब मुझे उस पैसे को निकाल लेना चाहिए, अदरवाइज वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा रहेगा और उन्हें उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये 5 अलग अलग ब्रॉड रीजंस होते हैं जिसके वजह से कोई भी अकाउंट डोरमेंट स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में जा सकता है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करें, पता कैसे लगाएं कि आपके पास एक से ज्यादा प्रोविडेंट फंड अकाउंट है या एक से ज्यादा यूएएन नंबर है। इसका कोई आसान तरीका नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट के जो पोर्टल है वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या पैन नंबर केवल डालें और आपको आसानी से आपके जितने भी पीएफ अकाउंट नंबर है वो आपको बता दे और आपको आइडिया लग जाए कि आप मेरे पास एक से ज़्यादा है अकाउंट नंबर है। पर एक तरीका जो मुझे उनके डिपार्टमेंट के पोर्टल पे दिखा वो ये है कि आप ईपीएफओ डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे नो योर यूएएन करें। उसके बाद आपसे वो कुछ डिटेल्स मांगेगा जैसे कि मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप आधार नंबर के बेसिस पे ये जानना चाहते हैं कि आपके कितने यूएएन नंबर है या फिर पैन नंबर के बेसिस पे जानना चाहते हैं कि कितने यूएएन नंबर है। उसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके जब आप बाकी डिटेल्स को इंटर करके सबमिट करेंगे तो आपको नेक्स्ट विंडो पे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा यूएएन नंबर है। अगर एक से ज़्यादा यूएएन नंबर है तो फिर आपको यूएएन के बेसिस पे लॉगिन करके देखना पड़ेगा कि क्या आपके उस यूएएन में कोई के सर्विस हिस्ट्री रिकॉर्ड को आप जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कोई पैसा आपके अकाउंट में है या नहीं। और अगर आपके पास एक ही यूएएन है तभी भी ये हो सकता है कि उसमें मल्टीपल प्रोविडेंट फंड अकाउंट अटैच्ड हो और फिर आपको देखना पड़ेगा आपका एक्टिव अकाउंट कौन सा है। इस तरह तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस 21 लाख पीएफ अकाउंट में आपका कोई अकाउंट है या नहीं जिसमें आपका पैसा आइडल पड़ा हुआ। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर उसमें से आपका कोई अकाउंट है जिसमें कुछ पैसे हैं कम या ज़्यादा और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो सबसे पहला, अगर आप जॉब में अभी एक्टिव है, आपका कोई एक्टिव पीएफ अकाउंट अभी है तो आप ट्रांसफ़र इनिशिएट कर सकते हैं ताकि आपके पुराने पीएफ अकाउंट से वो पैसा एक्टिव और नए पीएफ अकाउंट में आ जाए और उस पैसे पे भी आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर आप ये करने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, तो आप उस पैसे को विड्रॉ करने के बारे में सोच सकते हैं। उस पैसे को निकाल के आप अपने बैंक अकाउंट में लेके आए और उसके बाद उसको आपको जो भी करना है करें। अगर आप जॉब में एक्टिव नहीं है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उस पैसे को विड्रॉ कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा और आपके भी पीएफ अकाउंट ऐसे हैं जिस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप आइडेंटिफाई करके अपने उस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे, विड्रॉ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है
तो प्लीज कंसिडर शेयरिंग विद देम। थैंक यू सो मच।